जरा तसव्वुर करें, अचानक एक दिन आसमान कांप उठा, पहाड़ टूटकर रेजा रेजा हो गए, समंदर आग की तरह भड़क उठा, सूरज बुझ गया। लोग घबराकर एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? यही क़यामत है। क़यामत सिर्फ एक दिन नहीं, ये दुनिया का मुकम्मल खात्मा है। लेकिन सवाल ये है, क्या क़यामत अचानक आएगी या इससे पहले कुछ निशानियां ज़ाहिर होंगी? क्या हम अब उस वक्त के बहुत करीब पहुंच चुके हैं? आज हम जानेंगे कुरान और सही हदीस में बयान करदा क़यामत की निशानियां क्या हैं और उनमें से कितनी हमारी आंखों के सामने वाक़े हो रही हैं। अल्लाह फरमाता है, वो आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। सूरह आराफ आयत 187। यानी क़यामत कब आएगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन क़यामत की कुछ निशानियों के बारे में हमें आगाह कर दिया गया है ताकि हम तैयार हो सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में हर्ज बढ़ जाएगा। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, हर्ज क्या है? आपने हाथ के इशारे से फरमाया, इस तरह, गोया आपने इससे कत्ल मुराद लिया था। आज हम चारों तरफ क्या देख रहे हैं? जंग, दहशतगर्दी, बेगुनाह लोगों की मौत, घरेलू तशद्दुद, कत्ल गोया एक आम वाक़या बन चुका है। एक और हदीस में आया है, क़यामत की निशानियों में से है इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत फैल जाएगी। आज हम देखते हैं मालूमात बहुत हैं लेकिन हिकमत कम, डिग्रियां हैं लेकिन अखलाक नहीं, सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज़ हैं लेकिन हकीकी दीनी इल्म कम होता जा रहा है। क़यामत की एक और निशानी, लोग अमानत में ख़यानत करेंगे। हदीस शरीफ में आया है, जब अमानत ज़ाय कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। आज क़यादत में बदउनवानी, तिजारत में धोखा, ताल्लुकात में एतमाद टूट रहा है। क्या ये वही मंजर नहीं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में मुकाबला करेंगे। आज सहराई मुमालिक आसमान को छूते हुए टावर बना रहे हैं। ऐशो इशरत और नमूदो नुमाइश गोया फ़ख्र की बात बन गई है। ये सब छोटी निशानियां हैं। इनका मतलब ये है क़यामत बहुत करीब ना भी हो, मगर वक्त तेजी से ख़त्म हो रहा है। लेकिन क़यामत की कुछ बड़ी निशानियां भी हैं, जब वापस आने का कोई मौका नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 बड़ी निशानियां ना देख लो। उनमें से हैं, 1. दज्जाल का ज़हूर। वो अपने आप को गैर मामूली ताकतों का मालिक जाहिर करेगा, लोगों को गुमराह करेगा। 2. ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। वो आसमान से उतरेंगे, दज्जाल को शिकस्त देंगे, अदल कायम करेंगे। 3. याजूज माजूज का निकलना। वो ज़मीन में फसाद बर्पा करेंगे। 4. सूरज का मगरिब से तुलू होना। इस वाक़े के बाद तौबा का दरवाज़ा खुला नहीं रहेगा। ये बड़ी निशानियां अभी ज़ाहिर नहीं हुई। जिस दिन ये शुरू होंगी, लोग साफ समझ जाएंगे कि आखिरी वक्त आ पहुंचा है। अब सवाल ये है, क्या क़यामत आ चुकी है? नहीं, क़यामत अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन इसकी छोटी छोटी निशानियां फैल चुकी हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे गुरूब आफताब से पहले आसमान का रंग बदल जाना। अंधेरा मुकम्मल तौर पर नहीं छाया, मगर रोशनी भी पहले जैसी नहीं रही। हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहां फितने तेज़ी से फैलते हैं, गुनाह आसान है, हक मुश्किल। ये हमारे लिए तंबीह है। मोहतरम नाजरीन, क़यामत कब आएगी हम नहीं जानते, लेकिन हमारी ज़ाती क़यामत, मौत किसी भी लम्हे आ सकती है। आज अगर दुनिया ख़त्म ना भी हो, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो सकती है। इसलिए सवाल ये है, क्या मैं तैयार हूँ? क्या नमाज दुरुस्त है? क्या मैं हराम से बच रहा हूँ? अल्लाह के साथ मेरा ताल्लुक़ कैसा है? क़यामत की निशानियाँ जानने का मकसद खौफज़दा होना नहीं, बल्कि बेदार होना है। आज ही तौबा करें, आज ही तब्दीली शुरू करें, क्योंकि क़यामत कब आएगी हम नहीं जानते, लेकिन ये यकीनी है, क़यामत ज़रूर आएगी।